जय हिंद दोस्तों। देखिए, इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल रहा है दोस्त। कितने कम समय में इसको आइए हम सॉल्व करें। दोस्त, आप तुरंत बुरा भाग मत करिएगा। ये पहले इसको क्या, जहां से कटे उसे कटा दीजिए। पहले एक नियम की डिस्कस कर लेते हैं दोस्त। अगर हमारे पास संख्या ए हो और दोस्त यहाँ पर बी हो, अगर कर सकते हैं इसको डिवाइड करने के लिए कह दिया जाए सी अपॉन डी हो। अगर ऐसा देखने को मिले तो दोस्त आप लोग क्या करना होगा, ये पहले वाला जो संख्या उसको वही रहने देंगे। क्या करेंगे दोस्त, देखिए ए अपान बी था वही रहेंगे। और दोस्त यहाँ पर जो भाग का चिन्ह है, अर्थात क्या डिवीजन का चिन्ह है, इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में बदल देंगे, बुरे के चिन्ह में बदल देंगे। और दोस्त यहाँ पर सी अपान डी था तो क्या कर लेंगे, डी अपान सी। इस बात को याद रखिए दोस्त, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। दोस्त कहेंगे ए अपान बी हो, अगर यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो दोस्त किस में बदल जाएगा, एक गुणा का तो कर देंगे दोस्त, लेकिन दोस्त क्या करेंगे, ये वैल्यू को पलट देंगे। सी अपान डी था क्या, डी अपान सी होगा। तो दोस्त देखिए, पहले वाले सवाल को देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको तो यही रखेंगे। देखिए लिखेंगे 21, अब बाई क्या 4 था, और इंटू था यहाँ पर 24 बाई क्या था, ये 7 था प्लस। और दोस्त यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया, ये तो वही रखेंगे। और दोस्त यहाँ पर क्या है, हमने कहा जो भाग है उसको गुणा में बदल दीजिए गुणा में। अब वैल्यू को पलट जाएगी तो दोस्त इसका मान निकालना है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। और दोस्त आप पहले जो कट रहा है उसे कटा दीजिए। देखिए 7 तिरिक 21 कट गया ये। और दोस्त यहाँ पर होगा 4 छम 24 कट गया ये। जो कट रहा है वहां कटा दीजिए। 2 दूनी 4 मिल जाएगा, 5 से कटाएंगे 25 25 मिलेगा ये। और यहाँ पर 5 थे 15। अब दोस्त कुछ कटेगा नहीं तो यहाँ क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है गुणा का। दोस्त यहाँ 18 मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा, ऊपर यहाँ पर मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नीचे रहेगा 6। तो दोस्त इस सवाल का आंसर कैसे लिख सकते हैं, 18 सही 5 बटे क्या 6। तो दोस्त निश्चित रूप से यह कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। बस आपको यहाँ समझना होगा, ये भी आप लोग नियम जानते रहिए। पहले कहीं भी काम करना है भाग देना है, उसके बाद दूसरा काम होता है गुणा करना, तीसरा काम क्या है, हम लोग जोड़ते हैं या घटाने, इसमें से कोई भी कर सकते हैं। दोस्त देखिए हम लोगों ने पहले क्या किया, भाग दिया। देखिए यही भाग दे रहे थे पहले, देखिए पहले भाग दिया कि नहीं, जो कटा उसे कटा दिए, इसका मतलब जो संख्याएं थी। उसके बाद क्या किए, देखिए यहाँ पर कटाने के बाद हमने भाग दिया, भाग देने वाला कटा दिए। अब इसके बाद दूसरा काम क्या किए, देखिए गुणा कर दिए। देखिए अंत में क्या जोड़ा या घटाया जाता था, लेकिन दोस्त यहाँ पर जोड़ने वाला है, घटाने वाला नहीं था, इसलिए इसको हम जोड़ेंगे। तो दोस्त जोड़ने अच्छा है क्या, 18 सही कर दीजिए, 5 बटे 6 लिख सकते हैं क्योंकि इसको यही लिखा जाता है। आइए एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त इस सवाल को थोड़ा आराम से पढ़िएगा, ये इसका आंसर जवाब दीजिएगा। ये देखिए कह रहा इतने के अंतिम अंक के पश्चात, अंतिम अंक दोस्त क्या है, अंतिम अंक या के पश्चात बाद में एक अंक लिखने से जो संख्या मिलती है वह संख्या 11 से कट जाएगी, वह संख्या कौन सी होगी। अंतिम दोस्त क्या आएगा, कह रहा अंतिम अंक के पश्चात, यहाँ पर कह सकता स्टार देके पूछ सकता था ये, या कहेगा स्टार देके। या दोस्त पूछ रहा अंतिम अंक के पश्चात एक अंक लिखने से जो संख्या वह 11 से क्या हो जाएगी, यह डिविजिबल हो जाएगी। तो दोस्त हम लिख लेते हैं 3, और दोस्त इसके बाद 3 दिया गया है, दोस्त यहाँ पर 8 और यहाँ पर 5, यहाँ 6। और दोस्त कह रहा अंतिम अंक के पश्चात एक अंक, हम दोस्त मान लेते हैं कि वह एक्स है, या स्टार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्त कह रहा है वह संख्या 11 से कट जाए, अर्थात 11 का डिविजिबिलिटी का नियम आप लोग जानते हैं। विभाज्यता का नियम क्या है दोस्त, नियम यह था कि हम पहली संख्या लिखेंगे, उसके बाद दूसरी एक संख्या छोड़ के लिखेंगे, फिर एक संख्या छोड़ के लिखेंगे। इसको क्या कर देना, जोड़ देना। देखिए हमने क्या लिखा, 3 लिखा, एक संख्या छोड़ के जोड़ेंगे। दोस्त ये 11 का जो नियम है, एक एक संख्या छोड़ के लिखा जाता है। पहली संख्या लिखेंगे, उसके बाद एक संख्या छोड़ दी 8 लिखेंगे, फिर एक संख्या छोड़ के क्या है दोस्त, क्या हो जाएगा 6, इतना कर देंगे। अब क्योंकि इसका कोई पेयर बन ही नहीं रहा है तो यही छोड़ देंगे। अब दोस्त हमारे पास क्या बचा है, अब यहाँ बात करेंगे नीचे से, अब कौन कौन संख्या बची तो इसको बराबर कर लेंगे। दोस्त हमने एक एक छोड़ के जोड़ लिया, अब बचा कौन, यह, इसके बाद यह एक एक, इसको भी जोड़ेंगे। देखिए 3 प्लस क्या होगा, ये 5। अब दोस्त प्लस क्या है, स्टार, यही मान पूछ रहा है तो यहाँ एक्स कर लीजिए या स्टार लिख लीजिए। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ये आप लोग कहेंगे सर ये यहाँ 3 3 से उस साइड जगह घट जाएगा, कटा दीजिए। अब दोस्त क्या हो जाएगा ये, अब दोस्त आपको क्या मिल जाएगा, 8 8 क्या हो जाएगा, 8 6 14, 14 में दोस्त उधर उस साइड जगह घट जाएगा ये 5। दोस्त एक्स का मान क्या हो जाएगा,
x बराबर 9। जो ऑप्शन नंबर आपको दोस्त कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्त ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, यहाँ स्टार दे के पूछ सकता है, या अंतिम संख्या क्या लिखी जाए दोस्त वो 11 से कट जाए। तो दोस्त कॉन्सेप्ट यह है, 11 का नियम यह है कि एक एक अंक छोड़कर उसको जोड़ दीजिए और बचे हुए शेष अंकों को भी क्या है उसको जोड़ लीजिए और दोनों को आपस से बराबर कर दीजिए। और दोस्त जहां पर क्या है संख्या न रहे, या यहाँ पर क्या करेंगे प्लस x करके अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एक आइए बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त, एक हमने ट्रिक बताई दी है, इस तरह का हमने बताया था कि यहाँ पे धन का यहाँ पर 4/5% वाला बताया था दोस्त, इसमें भी वही करना है दोस्त। कंसेप्ट क्या है आपको लिखना पूछा गया है, कुल धन पूछा गया है, यहाँ पर लिख लीजिएगा कुल, यहाँ पर धन। कुल धन लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे दोस्त, आप लिखेंगे शेष जहां पैसा दिख रहा है, क्योंकि देखिए पैसे की बात हो रहा है तो दोस्त पैसा क्या है देखिए, तो पैसा कहीं दिख रहा है दोस्त, यहाँ एक ही जगह पैसा दिख रहा है 3000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे जो हमारे पास क्या है शेष दोस्त, हमारे पास क्या है पैसा है, इसको लिख लीजिएगा ये शेष पैसा जो बचा हुआ है। और अपान क्या करेंगे दोस्त, हम लोग परसेंटेज लेके करते थे, क्या करते थे 100 लेके चलते थे, क्या करते थे 100 माइनस क्या करते थे दोस्त, यहाँ पर कहता था 4, यहाँ 3/4% या 2.3% की बात करता था। लेकिन दोस्त यहाँ पर जब परसेंटेज की बात न करें, अर्थात क्या करेंगे वहां पर ऐसे करते थे, लेकिन दोस्त आपको यहाँ पर जब भी भाग की बात करें तो दोस्त आप एक लेके चलिएगा, ये 1 माइनस अर्थात कह सकते हैं पहला क्या पार्ट, अर्थात क्या करेंगे 4 अपान क्या करेंगे दोस्त यहाँ पर ये 5, ऐसे करते रहेंगे जितना रहेगा, इनटू करेंगे फिर करा शेष का, जितनी बार शेष करेगा दोस्त 1 माइनस क्या करते रहेंगे, जो शेष से हमारे बचे रहेंगे 2/5 इतना कर लेंगे। अब दोस्त सवाल का उत्तर तो आसान है, आपको क्या करना है शेष पैसा अर्थात रिमेनिंग अमाउंट कितना है, आपको अमाउंट ऊपर लिख लीजिएगा, ये यहाँ पर देखिए रिमेनिंग अमाउंट कितना है, आप लिखेंगे सर ये आपने बताया कि ये दिया गया है, यहाँ पे 3000 करेंगे अपान। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे दोस्त क्या आएगा, आपको मिलेगा 1/5 मिलेगा दोस्त, यहाँ पर 1 लिखेंगे 5 यहाँ ऊपर चला जाएगा, यही होगा ये। अब दोस्त इंटू यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो दोस्त क्या मिलेगा, यहाँ 3 1 का 3 5 1 का 5, इसमें घटाएंगे 3 और दोस्त इसका भी 5 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए कितना आसान था सवाल का उत्तर निकालना, ये देखिए यहाँ से कट गया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 25 लिख के दोस्त कितने जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे, तो कौन सा आंसर नंबर ए। तो दोस्त आइए एक बार कंसेप्ट को और आसानी तरीके से समझते हैं। जब भी दोस्त इस तरह का कोई पूछे उसका स्टार्टिंग में उसके पास कैसे कितने पैसे थे दिनेश के पास, तो दोस्त आपको करना है पैसे की बात कर रहा तो आपको कहीं भी दिखे पैसे उसको ऊपर लिख दीजिए। दोस्त क्या करेंगे देखिए पैसा दिख रहा था, पैसे को दोस्त हमने ऊपर लिख लिया है, यहाँ पर जो शेष पैसा था ये, और नीचे करना है जब भी शेष की बात करें दोस्त क्या करें, अगर शेष की बात न करता तो दोस्त हम क्या करते, आप कमेंट के माध्यम से बताइए, हमने शॉर्टकट नियम उसका भी बताया था। जब भी शेष की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त 1 माइनस 4/5 करेंगे, इंटू फिर शेष कहा 1 माइनस क्या 2/5, अगर फिर शेष करता तो फिर 1 माइनस जितना था उसका भाग घटाते और इसको सॉल्व करते, आंसर आ जाता। आइए एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त यह आपके सिलेबस तो आ ही है, अगर जो लोग क्या है आगे जो है क्या सीजीएल या दोस्त कर सकते हैं देना चाहते हैं एमटीएस का, या दोस्त क्या डाटा एंट्री ऑपरेटर या 10+2 के लेवल के लिए दोस्त वहां के लिए भी ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त जो लोग अप्लाई किए हैं तो उसके लिए भी एक रामबाण होगा। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्त आप लोग जानते हैं यह क्या है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक और दो संख्याओं में संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, आप लोग जानते हैं। फर्स्ट संख्या यहाँ पर क्या है गुणे सेकंड संख्या, अर्थात कर सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं आप जानते हैं लस, दोस्त लस मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर, और दोस्त इनटू क्या होता है मस मतलब क्या होता है दोस्त क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्त ये सब आपको पता होगा, ये फार्मूला है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ये दोस्त काफी इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से यहाँ से सवाल देखने को मिलते रहते हैं। और दोस्त यहाँ पर पूछ रहा है, लेकिन देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दोस्त यहाँ पर दोनों का पहले दे दिया गया है। फर्स्ट संख्या को दोनों का दिया है, तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया है, दोनों का मान दिया है 1000। और दोस्त एक संख्या उसका क्या दिया है, मस। तो दोस्त लस तो पूछ ही रहा है, तो लस को वही रहने देंगे और इंटू मस। मस का पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पर क्या लस से पूछ रहा है, मस का मान दिया, लस से इसकी बटे हो जाएगा। तो दोस्त कह सकते से कटा सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा 200। तो दोस्त निश्चित रूप से कंसेप्ट आपको ये तो बहुत आसान है, बस इसमें आप लोग दोस्त याद रखिए, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू द लीस्ट कॉमन फैक्टर इनटू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्त यहाँ पूछेगा ये क्या, आपको लीस्ट कॉमन फैक्टर या दोस्त कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दोस्त निश्चित रूप से आपको समझ आ गए होंगे। आइए एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्त आपके लिए एक फार्मूला इसको याद रखिए, आप लोग क्या याद रखेंगे दोस्त, यहाँ पे याद रखेंगे n1, दोस्त यहाँ पर लिखेंगे t1 इक्वल टू दोस्त क्या करेंगे n2 माइनस 1 दोस्त अपान के याद रख लीजिए t2। आज का इस तरह गुना वाला सवाल पूछे दोस्त, इसमें उठा के रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और दोस्त n1 क्या है, पहले वाला गुना, और दोस्त n2 क्या है, दूसरे वाला गुना दे दिया गया है। और क्या है, ये n2 का मान दे दिया गया है। और दोस्त ये t1 का पहले मान t1 का दे दिया गया है। और दोस्त कितने समय अर्थात t2 का मान पूछ रहा है। तो दोस्त ये इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्त सवाल का उत्तर क्या कर लेंगे, n1 मान क्या है 3 है, तो दोस्त यहाँ पर 3 में से 1 घटा लेंगे, 2 लिख लेंगे, इतना आसानी से कर लेंगे। और दोस्त t1 मतलब पहले का समय, दोस्त यही t1 है, तो यहाँ लिखेंगे 10। इसके बाद क्या करेंगे दोस्त, n2 का मान क्या हो जाएगा, आप लोग कहेंगे सर 15 है, 15 में से 1 घटाएंगे दोस्त क्या आएगा, ये आपको मिल जाएगा 14। और दोस्त यहाँ पूछ रहा है t2, और दोस्त क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इधर जाएगा। तो दोस्त हम डायरेक्ट लिखते हैं t2 बराबर क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछे पे, तो आपको मिल जाएगा 14 गुणे 10। और दोस्त ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें होगा ये, यहाँ आ जाएगा 2t, जब इसको इधर करेंगे तो क्या t2 निकालेंगे, यहाँ पर इससे 2 से डिवाइड होगा ये, तो सवाल का आंसर क्या होगा, इससे घटाएंगे 7, दोस्त सवाल आंसर आएगा ये 70 वर्षों में। दोस्त क्या हो जाएगा, ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मात्र एक फार्मूला रखिए, n1 माइनस 1 अपॉन t1 इक्वल टू n2 माइनस 1 अपॉन t2। n1 n2 क्या, जो जितने गुना होंगे पहले वाला है, और दोस्त t1 t2 क्या है, जो जो समय दिया रहेगा, पहला वाला समय दिया, दूसरा वाला पूछ रहा है। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं दोस्त, सबसे छोटी संख्या पूछा जाता है, सबसे बड़ी संख्या। दोस्त देखिए इसमें एक ही कंसेप्ट ये है कि आपको देखना होगा हर और अंश का अंतर। ये आप लोग जानते हैं, इसे कहते हैं अंश, अर्थात कह सकते हैं इसे न्यूमरेटर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। इन दोनों का अंतर देखिए क्या आएगा, आप लोग बताइए अंतर क्या मिलेगा। 7 में से दोस्त क्या घटाएंगे, 6 घटाएंगे 1 आएगा। देखिए हर संख्याओं में देखिए 6 में से 5 घटाएंगे तभी एक अंतर मिलेगा। ये यहाँ सबका देखिए अंतर क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है। तो दोस्त क्या करना होगा, ये सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो अंश में देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, वही उत्तर होगा। ये सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्त, हमने कहा अंश में देखिए, न्यूमरेटर में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, ऊपर वाली में, ऊपर वाली संख्या सबसे बड़ी कौन है, 6 है। तो दोस्त सवाल का आंसर क्या होगा 6, इसके साथ लेंगे क्या बटे 7 था, सवाल का आंसर क्या मिल जाएगा, तो आंसर नंबर ए। अगर दोस्त पूछता छोटी संख्या, अगर दोस्त मान लेते हैं पूछता छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या होगी, तब वही फिर क्या करना होगा, ये आपको अंश में, अंश मतलब क्या न्यूमरेटर में देखना होगा सबसे छोटी संख्या कौन है, ऊपर वाले, ऊपर में से क्या होगा 2 है, तो दो सवाल का उत्तर क्या जाता है 2 बटे क्या हो जाता है 3। दोस्त यहाँ से ऐसे भी पूछ सकता था, यही कहता कि इसको अवरोही क्रम में लिखिए, दोस्त क्या लिखिए अवरोही क्रम में। तो दोस्त यहाँ से भी कह सकता था अवरोही क्रम क्या होता है दोस्त, अवरोही मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखना है, बड़ी संख्या लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आप लोग कहेंगे सर आपने बताया 6, तो 6 बटे 7 हो जाएगा ये। और दोस्त उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या। अब दोस्त अब ये तो हो गया, अब इन तीनों में देखना सबसे बड़ी संख्या कौन है,
तो दोस्त 5/6, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/6। अब इसके बाद क्या है, अब हमारे पास बचा 2। 2 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो कहेंगे सर ये 4 आपको 5 मिल जाएगा। अब फिर एक बचा दोस्त, क्या हो जाएगा, 2/3। दोस्त यहाँ से भी सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा दिए हैं। सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या, या कहेगा आरोही क्रम में लिखना होगा, तो इस तरह दिया रहेगा, ऑप्शन में टिक कर देंगे। या दोस्त कहता है आरोही क्रम में, दोस्त क्या कहता है, आरोही क्रम। दोस्त ये भी समझ लीजिए, आरोही क्रम मतलब होता है सबसे पहले छोटी संख्या लिखिए, 10 जस्ट इसका उल्टा। और वही क्रम, सवाल का उत्तर क्या होगा, 2/3 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसका उल्टा करते चलिए आइए, सवाल का आंसर क्या मिल जाएगा, ये यहाँ पर। दोस्त मेरा उद्देश्य है कि आपको हर तरह से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दोस्त देखिए सवाल तो एक ही था ये, लेकिन कहाँ से कहाँ तक के सवाल आ सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ी संख्या पूछ सकता है, छोटी संख्या पूछ सकता है, और वही क्रम में लिखने को पूछ सकता है, क्या है, आरोही क्रम में और वही दोनों पूछ सकता है। आरोही क्रम मतलब क्या होता है दोस्त, इसे कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, इसे कहेंगे दोस्त असेंडिंग ऑर्डर। तो दोस्त ये सब इंग्लिश वर्ड है, तो दोस्त हिंदी में याद रखिए। अगर इंग्लिश की जरूरत पड़ी तो आप लोग कहेंगे, इंग्लिश का ही मैं वर्जन एक एक्सप्लेन करूंगा। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्त, बस आपको कंसेप्ट को समझ में आ जाए। जब भी पूछे दोस्त इस तरह का औसत आय पूछे, किसकी पूछ रहा है दोस्त, यहाँ शिक्षक की, तो लिखना होगा एक लाइन, तो आपको लिखना पड़ेगा ये, यहाँ लिखिएगा ये शिक्षक की। दोस्त क्या लिख दीजिएगा, ये आयु, ये पूछ रहा है दोस्त, यहाँ पर लिख देते हैं आयु। इसके बाद दोस्त आपको क्या करना होगा, ये पहली वाला जो औसत है, या एक ही औसत है तो लिखेंगे औसत। क्या लिखेंगे दोस्त, जो दिया गया औसत, इसको औसत लिखेंगे, या लिखेंगे औसत। प्लस करना होगा दोस्त औसत में वृद्धि। औसत देखिए क्या कहा है, और आयु में कह रहा है, देखिए औसत आयु में 2 की वृद्धि। दोस्त यहाँ पर क्या होगा, औसत में क्या लिखेंगे, औसत लिखेंगे, औसत में क्या लिखेंगे, वृद्धि। दोस्त इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए, और इनटू करना होगा दोस्त n+1। दोस्त हम n मतलब क्या है, n मतलब क्या है, कुल लोगों की संख्या। देखिए पहले कितने लड़के थे, 25 लड़के थे, लेकिन दोस्त कह रहा है शिक्षक को क्या कर दिया गया है, शामिल कर लिया गया है। तो दोस्त इसीलिए हमने n+1 कर दिया है, क्योंकि शिक्षक का पूछ रहा है। तो दोस्त सवाल का उत्तर क्या होगा, ये सवाल का उत्तर देखिए, औसत कितना दिया है, आप लोग कहेंगे सर आपने कहा दिया गया है 12, तो दोस्त यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12। दोस्त 12 लिख लेंगे। अब ने कहा कि दोस्त औसत में वृद्धि कितनी हुई, दोस्त यहाँ पर खुद कह दिया गया है औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो दोस्त यहाँ लिखेंगे 2, वृद्धि क्यों लिखेंगे, इनटू। दोस्त हमने कहा n+1, n की वैल्यू दोस्त कितनी थी है, यहाँ पर 25 लोग थे, लेकिन यहाँ पर 25 + 1 हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या 25 + 1 कर लेंगे। तो सवाल का उत्तर देखिए कितना आसान है, 12 है, इसको 25 × 1 = 26, 26 दूना 52। दोस्त 52 जोड़ दीजिए इसमें, तो सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 64। जो शिक्षक है दोस्त कह सकते हैं, उसकी जो एज है दोस्त क्या होगा, ये 64 होगा। दोस्त आइए एक बार कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। जब इस तरह का सवाल दिया है दोस्त, आपको निकालना एज ऑफ क्या है, टीचर्स निकालना है, तो एवरेज लिखना होगा। ये देखिए एवरेज कितना दिया गया है, आपको दिया गया है, एवरेज दिया गया है, यहाँ पर दिया गया। उसके बाद कहा कितना इंक्रीज हुआ है दोस्त, यहाँ पर देखिए, यहाँ इंक्रीजिंग कितना हुआ, 2 हुआ है, यहाँ 2 लिखेंगे। उसके बाद कहा n+1, अर्थात n+1 दोस्त हमने इसलिए किया क्योंकि शिक्षक बढ़ गया था, ये 25 लड़के थे, तो 25 +1 कर दिए 26, 26 दूना 52, 12, 64 आएगा ये। तो दोस्त अगर मेरे कंसेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्त मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा दोस्त, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे वहां से गलती करेंगे नहीं, और निश्चित रूप से आपको सफलता की नई सीढ़ी बुनेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।